ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, वीतराग विज्ञानिको नमने अनंते बार, चतुर्गति निज दुख कहूँ आगम के अनुसार। मेरी करुण कहानी के माध्यम से मनुष्य पर्याय के दुखों का वर्णन चल रहा है। जिस पर्याय के लिए देव भी तरसते हैं, नारकी भी तरसते हैं। नारकी जब दुखों को झेलते हैं तब उस समय वह तरसते हैं कि अब मुझे एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं अपना कल्याण कर लूं। और देवों को भी अपना वैभव उस समय निस्सार लगने लगता है जिस समय वह तीर्थंकर प्रभु की पालकी उठाते हैं, को उठाने का समय आता है और उनको पालकी उठाने का मौका नहीं मिल पाता। जब निर्णय सुना देते हैं नाभिराय कि जो संयम को ग्रहण कर सकता है वही पालकी उठाएगा, तब उस समय इंद्र की क्या स्थिति होती है। वह कहता है मेरा सारा वैभव ले लो परंतु मुझे मनुष्य पर्याय दे दो। ऐसी ये मनुष्य पर्याय और इसके में भी दुख, जिसकी सभी याचना करते हैं, जिसकी सभी कामना करते हैं, जिसको सभी पाना चाहते हैं, ऐसी यह मनुष्य पर्याय भी ऐसा नहीं है कि वह दुखों से पूर्ण ना हो। वो बात एक अलग है कि दुख और सुख समय समय पर यह जीव अपने पुण्य और पाप के अनुसार इसमें भोगता रहता है। नरकों में पाप की अधिकता है, स्वर्गों में पुण्य के उदय की अधिकता है और देवगति मनुष्य गति में पुण्य और पाप ये दोनों ही चलते रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा अभी बचपन से ही दुख और बचपन के बाद फिर इस नारी पर्याय को प्राप्त किया तो वहां भी दुख। अब हमारा विषय चल रहा है कि पुरुष पर्याय में भी यदि आए, जिससे यह जीव अपने पुरुषत्व को करके पुरुषार्थ करके और वह अपने आत्म स्वरूप को भी प्राप्त कर सकता है, परमात्मा बन सकता है, ऐसी पुरुष पर्याय भी बिना दुखों की नहीं है संसार में। यानी ये कहना होगा कि संसार बिना दुख से नहीं है। यदि यहाँ सुख भी है तो वो सुख भी दुख से मिश्रित है और वह सुख है वह क्षण भंगुर है, वह हमारे स्थायित्व को लिए हुए नहीं है। तो मनुष्य पर्याय में भी हमने विवाह होने तक के दुखों को तो हमने पढ़ लिया था कि यदि हमारा विवाह भी हो गया तो भी आपस में मेल नहीं मिल पाया, आपस में विचारों का मिल नहीं हुआ
और जब परस्पर में विचारों का मिलन ना हो तो वहां कहीं ना कहीं फिर मनभेद भी हो जाता है। जब मतभेद हो तो मनभेद भी बहुत जल्दी आ जाता है। मैंने सोचा कि मेरी आज्ञा पाली जाएगी, क्योंकि पुरुष पर्याय में इतना तो अहंकार है ही कि हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं नारी की अपेक्षा से, तो ये हमारी आज्ञा मानेगी। पहले तो नारी को पैर की जूती पता नहीं और क्या क्या कहा जाता था, पर आज तो खैर अब वो बात तो आज तो स्थिति है कि नारी सब पे भारी। हाँ? सब पे भारी। अब आगे चलें। आमद थोड़ी खर्च अधिक जब घर में बेपरवाही है, कर्जा ले ले इज्जत लुटती कैसी हाय तबाही है। यदि आमदनी कम हो परंतु घर के परिवार के लोग यह नहीं सोच पाते हैं कई बार, और वह अपने खर्चों में कोई कमी नहीं करते। यदि नहीं है आपके पास पैसा तो आपने कह देते हैं घर में, क्यों बच्चों को जन्म दिया, क्यों तुमने विवाह किया, क्यों यह किया, नहीं तुम कर सकते थे, नहीं संभाल पाते थे। तो ऐसे में कर्जा ले ले करके समाज में सारी इज्जत खराब हो जाती है। तो एक कैसी तबाही है, माने जीवन में जिसको जीवन साथी बनाया था और उन्हीं के तरफ से ही इतना कष्ट मिल रहा है, वो ही हमारी परिस्थिति को जब नहीं समझ रहा हो तो उस समय तो मन में कितना कष्ट होता होगा, कितनी मानसिक वेदना होती होगी कि यहाँ बाहर समाज में भी इज्जत खराब हो रही है, वहां घर में जाओ तो घर में भी एक मिनट की चैन नहीं है। आजकल तो लोग इसलिए, या तो लेडीज के हाथ में वैसे ही पैसा है ही, वो अपना स्वयं कमा रही हैं, किंतु उसके साथ साथ जेंट्स लोग भी अगर किसी लेडीज नहीं कमा रही हैं तो उसी को सौंप देते हैं कि भाई लो ये है, अब तुम्हें महीने भर का खर्चा चलाना है इसमें तुम्हारे। हाँ, कमाने के बाद में भी कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो अपना पैसा अपना सेफ रखती हैं, वो उसमें से खर्च करने को तैयार नहीं है, ऐसी भी है। बात कहूँ घर की यदि बाहर मुझको शर्म सताती है, पूरत यदि पत्नी की ना हो वो मुझको तड़पाती है। स्थिति मिला करके ऐसी होती है कि मेरा तो मेरा है ही, आपका भी मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, वो सब मेरा है, सबके ऊपर मेरा ही अधिकार है। यदि घर की बात बाहर कहता हूं तो शर्म महसूस होती है। भाई घर की बात बाहर कहने में भी बुराई किसकी होगी? बुराई तो हमारे दो पैर हैं, अगर एक पैर में किसी में भी चोट हो तो दर्द तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना, दर्द कोई दूसरे को नहीं होगा, वह दर्द हमें ही सहन करना पड़ेगा। इसी तरह से चाहे बच्चे यदि कुछ गलत करें, चाहे पत्नी यदि कुछ गलत करे, तो उसमें भोगना तो खुद को ही पड़ता है। तो बाहर कहने में और ज्यादा शर्म और लज्जा आती है कि किसको कहूं, अब अपने दुख को किसके सामने कहूं, वो सोचते हैं। यदि पूर्ति ना हो पत्नी की, जैसा वो चाहती है उस तरह से अगर उसकी पूर्ति ना कर पाए तो फिर देखो तो हमेशा रात दिन हमारे लिए बस उल्टे सीधे सुनना करना, झगड़े विवाद, घर में 24 घंटे में से 1 मिनट की भी शांति नहीं है।
सम्मान मिलना तो बात अलग ही गया, सम्मान तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अगर किसी के पति की कमाई कम हो और पत्नी की मान लो ज्यादा हो, तो फिर और या कोई बेकमाऊ हो किसी तरीके से, तो समझो उसकी इज्जत बिल्कुल भी रहती नहीं है। और फिर उसके बाद भी अगर है भी, और अगर पत्नी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, यदि ये स्वार्थ का रिश्ता हो, तब कहीं जाकर के ये सब बातें होती हैं। जहाँ समर्पण होता है वहाँ ऐसी ऐसी भी नारियां कि देखो जो अपने पति के साथ में जंगल में भी जाने को तैयार हुई, राजमहलों के सुखों को छोड़ करके, और कहाँ घर में रहते हुए भी ना खुद शांति से रहेंगी और ना दूसरे को शांति से रहने देंगी। हैं? हाँ, अपनी बुराई सुनी नहीं जाती ना किसी से। अंतर दुखद वेदना लेकर बाहर सुख से जीता हूँ, परिजन मीत हित सी जन सह समता रस सा पीता हूँ। अंदर में एक दुखद वेदना लेकर के, पर बाहर में दूसरों को मैं ना कहता हूँ और ना अपने चेहरे से ही किसी को दिखाता हूँ, प्रकट नहीं कर पाता। मैं अपने अभिप्राय से भी प्रकट नहीं करता हूँ, और अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने हितैषियों के साथ में जैसे वो समता रस पी करके, और मैं उनके साथ में अपना समय व्यतीत करता हूँ। उनके साथ में बिल्कुल मैं किसी को महसूस भी नहीं होने देता कि ये हमारे लिए ये परेशानी हो रही है, कष्ट है, अंदर वेदना है, एक पल की भी चैन नहीं है, न रात को नींद है, और अपने सारे अरमानों को व्यक्ति धूल में मिला देता है, अपने सारे अरमानों को भूल जाता है, किंतु उसके बाद में भी अंतर में वह दुखद वेदना लेकर बाहर तो दुखों को यही दिखाता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। कहूँ वेदना किससे अपनी घर में द्वंद्व विरोधी है, यदि समझाऊं सहज भाव से प्रत्युत्तर में क्रोधी है। मैं अपनी वेदना किससे कहूं जब कोई सुनने वाला ही ना हो। समाज से कह नहीं सकते, परिवार के लोगों से कह नहीं सकते, क्योंकि जिससे भी कहेंगे वो सिर्फ हंसी उड़ाएंगे। मित्रों से कह नहीं सकते, अपनी वेदना में किससे कहूं। और घर में भी सोचो कि ये पत्नी किससे अपने दुख को, अपने को वो करूं, उनसे कहूं, उनसे अपने अंदर के मन की व्यथा को कहूं, तो कह रहे वहां तो और बिल्कुल द्वंद्व, वो बिल्कुल ही हमारे विचारों के विरोधी, तो द्वंद्व है, घर मच जाएगा। घर में यदि वहां कुछ कहा जाएगा तो वहां भी द्वंद्व मच जाएगा। और अगर मान लो कहीं खर्चे पाने के लिए, जिसके लिए भी यदि प्रेम से भी समझाया जाए, तो उसका उत्तर क्या मिलेगा? उसके उत्तर में क्रोध ही उसके उत्तर में मिलेगा। कोई मेरी परिस्थिति को नहीं समझेगा, किंतु उसके हमारे लिए और हमारे कष्ट और बढ़ जाएंगे। कई बार होता है ऐसा, घर में परिवार में आप लोग बात करने की सोचते होंगे, चलो भाई कोई कर लें, परंतु उस बातचीत करने के बाद में और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 2-4 और सुनने को मिल जाती हैं, तो उनमें लेकर के कष्ट मन का और बढ़ जाता है। कोई समाधान तो नहीं होता है, किंतु समाधान ना होने के बाद में क्या होता है, और प्रतिकूलताएं और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो किससे कहूं, माने वो कह रहे, कभी पिता की संपत्ति पर घर में युद्ध हुआ भारी, फूट परस्पर में पड़ने से घर की हो रही निक्वारी। पत्नी की तरफ से भी दुखी, अगर मान लो अब कभी कभी फिर पिता की संपत्ति के ऊपर झगड़े,
झगड़े कहाँ होते हैं? भाई भाई में ही तो होंगे, पिता पुत्र में होंगे, चाचा भतीजे में होंगे, झगड़े इन्हीं में तो होंगे। पड़ोसी से तो झगड़े बहुत कम होते हैं। कम होते हैं, पड़ोसी से झगड़े कम होंगे, किंतु घर के परिवार, संपत्ति बंटना है, किससे बंटना है? पड़ोसी से तो बंटना नहीं है। 24 घंटे का साथ है तो किसके साथ है? परिवार के लोगों के साथ है। तो झगड़े होंगे तो किनसे होंगे? उन्हीं से होंगे। तो कभी पिता की संपत्ति पर घर में युद्ध हुआ भारी, तो घर में भयंकर लड़ाई हुई, आपस में घर में परस्पर में फूट पड़ी। तो परस्पर की फूट का फायदा दूसरे लोगों ने उठाया और उसमें लेकर के क्या हुआ कि घर में कानूनी बात कार्रवाई होने लगती है, कानून से फिर लड़ना पड़ता है। तो उसमें लेकर के कोर्ट कचहरी तक के लिए भी भाई भाई को जाना पड़ता है एक साथ में। पिता की संपत्ति पे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पिता की डेड बॉडी रखी हुई है और वहां अगर भाइयों में है तो कह रहे पहले यहाँ पहले बंटवारा कर लो क्या रखा हुआ है, उसके बाद में ये डेड बॉडी जाएगी। पिता ने अगर अपनी संपत्ति नहीं सौंपी बेटों के लिए तो पिता को मारने के लिए भी तैयार हैं बेटे। ऐसे एक घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं हैं। अभी जो एक दिन हमने आपसे चर्चा की थी कि आपके यहाँ सादरा में हमारा 4-5 साल पहले की बात है जो हुआ था केस, तो उस पिता ने सिर्फ दुकान अपने बेटे के नाम से नहीं की थी, उसके कारण से उसके बेटे ने उसके कम से कम 20-25 टुकड़े कर करा के बोरे में भर के उनको फेंका और माँ ने उनका साथ दिया था। एक समय आकर के माँ पति से अगेंस्ट हो जाती है और बेटे के पक्ष में हो जाती है। ये स्थितियां हैं। आपने एक सोने की ईंट एक नाटक शायद कभी सुना हो, देखा हो कि जब बच्चे उनके लिए पूछते नहीं हैं भोजन के लिए तो उनके मित्र उन्हें सलाह देते हैं कि आप ऐसा करो, तो वो कुछ ईंट पे इस तरह से कुछ उस पे करके कि वो ऐसी दिखाई देने लगती हैं कि जैसे ये सोने की हों, और रोज सुबह उठ करके कुछ ना कुछ एक सिक्का 2-4 सिक्के उनके पास होंगे, उनको बजाते हैं कि अपने जैसे पैसे गिन रहे हो, दरवाजा बंद करके अपने उनके पास बहुत पैसा हो और वो पैसा गिन रहे हो। रोज वो ये प्रक्रिया करने लगे। 1-2 दिन सुना कि अरे पापा जी के कमरे में से आवाज आ रही है, ये तो पैसा गिन रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा है शायद। तो 2-3 बहुएं जो थी वो आ गई, पिताजी आज हमारे यहाँ भोजन, आज हमारे यहाँ भोजन, पिताजी आप भोजन कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। तो उनने लेकर के रोज रोज ये प्रक्रिया चालू रखी अपनी और उनके लिए आराम से उनका भोजन पानी होने लगा, चलने लगा उनका। उनके मित्र ने उन्हें सलाह दे दी थी। आखिर जिस दिन वो गए तो बच्चे भाई अलमारी पकड़ करके खड़े हो गए कि पहले इसको बंटवारा होगा, बाद में जाएगी। और उसमें से जब निकलती हैं तो कागज लिपटी हुई ईंट निकलती हैं, बस 2-4 सिक्के निकलते हैं। तो खैर उन्होंने तो अपने जीवन को निकालने के लिए उनके मित्र ने उन्हें सलाह दी, कर लिया, किंतु कितना विचारों में निम्नपना आ जाता है कि चाहे अगर वहां डेड बॉडी भी रखी हुई हो तो भी लोगों के लिए वहां पैसा दिखता है, पहले उनकी संपत्ति दिखती है। पहले भाई भाई में लेकर के कहीं पूरे भाई ऐसे सिग्नेचर करा लेंगे, कहीं कुछ करा लेंगे, कहीं माँ का अगर बीमार है माँ या पिता तो उनका अंगूठा लगवा लेंगे उनसे कह करके और सारा अपने अधिकार में कर लेंगे, भाई भाई से भी हो जाएगा। दूसरे भाई को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते। हम मान सकते हैं इस बात को कि ये पूर्व जन्म का उनका कुछ ऐसा संयोग होगा, किंतु वर्तमान में भी हम देखें कि उनके द्वारा कैसे ऐसा किया जाता है। एक व्यक्ति, यहीं आपके दिल्ली की बात है, 14 प्रॉपर्टी उनके पास थी और भाई के पास अकेला एक मकान, उसमें भी उनके नाम की सेटिंग, और भाई ऐसा कि बेचारा उत्तर भी नहीं देता अपने मुंह से।
और उसके बाद में भी जब उसकी लड़की की शादी का नंबर आया तो कह दिया तुम्हारे पास हो तो कर लो। जब उनकी आंखें खुली उनकी कि ये क्या, और आज भी समाज के पंचायत ने उनके लिए समझाया, सब कुछ किया, परंतु वो उसमें से एक कुछ भी देने को तैयार नहीं है। जो मकान है जो दोनों भाइयों के नाम है उसको और कह रहे हैं कि मेरा मकान मुझे दे दो। ऐसे ऐसे केस अपने जैन समाज में हैं। कहीं उसकी दुकान बनवा देंगे, कहीं ये कर देंगे, कहीं वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या पाप इस धन के पीछे लोग कर रहे हैं। तो घर में युद्ध लड़ाइयां विवाद भी होते हैं वैसे के पीछे, और कब आपस में परस्पर हैं। हम लोग कलकत्ता में जब थे तो कलकत्ता में उस समय एक घटना पड़ी थी कि एक दो भाइयों में एक मोर्टीन के पीछे झगड़ा हुआ और इतना झगड़ा बढ़ गया कि उनने एक दूसरे को मर्डर कर दिया। तो जब फिर परस्पर में फूट पड़ने के कारण से वो समाज में भी दिखाने के लिए वो भाई अपनी सुनाएगा, वो भाई अपनी सुनाएगा, समाज के लोग आपस में एक दूसरे के लिए, अगर कोई हितैषी होगा समझदार होगा तो वो आपको समझा देगा, अन्यथा 99 लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपकी मजाक उड़ाएंगे पीछे से या कहीं आपको एक दूसरे के प्रति भड़का देंगे। वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। इस तरह से अनेकों प्रकार के, तो घर की हो रही इंक्वायरी जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसमें लेकर के पुलिस भी कभी आ जाती है, घर की भी उसमें इंक्वायरी होने लगती है। कभी सगा भाई बन दुश्मन मेरी कैद कराई थी, रिश्तेदारों ने भी आकर झूठी दई गवाही थी। कभी मेरा सगा भाई भी मेरा दुश्मन बन गया और दुश्मन बन करके उसने मेरे लिए मेरी कैद करा दी। ऐसा कई जगह हुआ है। भाई भी भाई के लिए कहता है यदि मैंने तुम्हारे लिए टुकड़ों को नहीं तरसा दिया, मैंने तुम्हें कटोरा लेकर भीख ना मंगवा दी तो मेरा नाम नहीं है। किसको कहता है? भाई भाई के लिए ही कहता है। चाहे संपत्ति के पीछे, चाहे वो अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो, उन्हीं के पीछे झगड़े होकर के इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ में दोनों भाई एक कटघरे में खड़े होकर के और एक दूसरे को जिसके पक्ष में हो जाता है वो बरी हो जाता है, जिसको हो जाता पाप कर्म का जिसका उदय होता है वो जेल की श्रृंखलाओं में बंद हो जाता है। उसी में रिश्तेदारों ने भी आकर के, रिश्तेदार भी क्या देखते हैं, जिसका पल्ला भारी होता है उसके पक्ष में रिश्तेदार भी हो जाते हैं। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो ये नहीं देखते कि इसमें सत्यता कहाँ है। दोनों को समझाने का प्रयास करें ये भी उनके दिमाग में नहीं रहता है, किंतु वो भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं उस लड़ाई के बीच में, और अपने स्वार्थ को सिद्ध करके बहनें भी भाइयों के, एक भाई के पक्ष में हो जाएंगी, दूसरी भाई के लिए बुरा भला कह देंगी। एक परिवार तो ऐसा है जिसके अगर पति के परिवार वाले हैं तो वो भी उसका नहीं देख पा रहे, तो वो भी उसके यहाँ मंत्र तंत्र टोने टोटके कर रहे हैं, और पत्नी के परिवार वाले हैं वो भी उसकी उन्नति नहीं देख पा रहे तो वो भी दूसरे कर रहे हैं। बोले हम अगर कहीं घर से बाहर भी निकलते हैं, हम रात को 12 बजे भी निकले ना तो भी पता रहता है लोगों को, बोले कहाँ गए थे, हम कहीं बताओ कहाँ आए जाए, सन मंदिर जाए, तीर्थ पे जाए, कहीं जाए, हर चीज से ईर्ष्या है। बोले हमारे मंदिर जाते हैं तुम्हारे लिए बहुत, तुम तो मंदिर ही मंदिर जाती हो, तुम तो इतना सब कर लेती हो, तुम तो ये सब कर लेती हो, क्या क्या छोड़ के बैठे। बोले तो हमने फिर उनको कहा, हमने कहा देखो ईर्ष्या करके आए होगे दूसरों से, तो आज तुमसे जो तुम्हारे अपने भी हैं नहीं भी हैं और वो सब तुमसे ईर्ष्या करने में
लगे हुए हैं। है तो अपने ही कर्म का उदय, तो उसके लिए ये सोचो कि भगवान हमने जो किया है वो तो शांत हो और इनके परिणामों में शांति आए मेरे प्रति। ऐसे बहुत सारे कष्ट इस मनुष्य पर्याय में, पुरुष पर्याय में हैं। अभी आगे थोड़े से कुछ और हैं जिनकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्याम।